हमें दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाएं। सर हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते? एशिया में जो एक प्रोग्राम चलने होने वाला है जिसमें मोदी साहब जा रहे हैं, तो ब्रिक्स है, उसमें हमें ना रोकें, और रोक भी लेंगे तो रुक नहीं सकता, क्योंकि मोदी साहब को भी चाहिए ना कि सियासत के अंदर हम मुसलमानों को ना घसीटें, तो भाई लड़ाई खत्म हो गई, तो लड़ाई खत्म हो गई तो हम सारे बूस्ट करेंगे। आप मान लिया आप दुनिया की 5वीं बेहतरीन मईशत में आ गए, हम 15वें भी होंगे। 2024, 25 और 26 के अंदर हम दुनिया की 10वें नंबर के अंदर आ जाएंगे। यकीन माने यहाँ पर जो हमारी गुर्बत का मामला वो भी खत्म। जो इंडिया से हमारा रिलेशन है सबसे बड़ा जो है वो रिलीजन पे, इस्लाम को वो नहीं करते एक्सेप्ट। इसी तरह मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इसकी। ये आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मजहब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह ये है कि जो नरेंद्र मोदी खुद हैं वो एज ए तो मुस्लिम नहीं है। तो वो एज यूजुअल तो जो वहाँ पे सपोर्ट भी ज़्यादा आपको पता है कि इसकी है हिंदुइज्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की जब बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। फ्लो में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता है पाकिस्तान से। ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो सना अमजद का है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप मेरी तरह वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है हमारा। हमें आइसोलेट क्यों कौन करेगा? देखिए अगर आप अच्छे हैं तो आपको हाँ एक बात याद रखिएगा, हमेशा अच्छे काम को लेके चलने में मुश्किल आती है। हमने जब इस्लाम फैला हमारे दुनिया के अंदर तो मुश्किल हुई ना, तो इसी तरह से हमें मार्केट में आने के लिए असल में हमारे हालात ठीक नहीं ना, वो हमारे हालात ठीक नहीं है। हमें दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाएं। हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते हैं? ये देखें, ये भी हिस्ट्री है। आज पता नहीं 27वां हमारा या 25वां हमारा इनके साथ पैकेज बना। ये पैकेज शुरू कहाँ से हुआ? इसका हमें नुकसान किया यही है ना कि उसने लिया, उसने दिया, उसने लिया, उसने दिया। भाई ऐसा नहीं होता। असल में हम थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता IMF के पास। हमारे PM साहब, उनको सलाम दोबारा से, कि उन्होंने कहा कि ये हमारा फिर लास्ट है, इसके बाद हम नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए हमें जितनी भी हमारी क्या कहते हैं इसको, जो ज़राअत है उसको जो ना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें सियाहत खोलनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें बिजली का रेट कम करके, गैस का रेट कम करके हमारी इंडस्ट्री को देंगे, अगर फ़ायदा देंगे तो हमारा नाम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। अब हम चले गए 30-50 साल पीछे। इसको लाने के लिए हमें 5 साल तो चाहिए। अगर ये हुकूमत कोई भी 5 साल कर गई, जैसे ये भी चल रही है, कर जाती है, तो हम अगले 6ठे साल में हम अपनी उस पहले स्टेप से बढ़ते बढ़ते हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। हमारी जो कामयाबी है ना वो है 10वीं सीढ़ी पे, हम तीसरी सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं इस हुकूमत की वजह से। बाकी हमें दुआ करनी चाहिए, आपको भी हमें भी, कि अल्लाह मियाँ हर मुल्क को अपने घर में सुकून से रखे, अपनी जगह पर हमें भी अपनी जगह सुकून से रहने दें। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और बाकी रही फिर अगेन भाई बात के एशिया में जो एक प्रोग्राम चलने होने वाला है जिसमें मोदी साहब जा रहे हैं, तो ब्रिक्स है, उसमें हमें ना रोकें, और रोक भी लेंगे तो रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 5 बड़ी मईशतें खड़ी हो रही हैं तो चलें छोटी हम भी आ जाएंगे बीच में, तो कल हम भी बड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा एक दूसरे के साथ मोहब्बत, कहते हैं ना वो फिल्में पुरानी देखे ना, तो वही की कहते हैं कि हम आपस में भाई भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या कि हमारी सियासत दोनों तरफ से, इंडिया से भी हम यहाँ से भी, सियासत की वजह से हम तो चाहते हैं, मगर मोदी साहब माजरत, आप बुरा मत मानिएगा, जितने भी हमारे इंडियन भाई सुन रहे होंगे ना इसको, आपसे हमारी कोई वो नाराज़गी नहीं है, मगर आप भी, मोदी साहब को भी चाहिए ना कि सियासत के अंदर हम मुसलमानों को ना घसीटें, तो भाई लड़ाई खत्म हो गई, तो लड़ाई खत्म हो गई तो हम सारे बूस्ट करेंगे। आप मान लिया आप दुनिया की 5वीं बेहतरीन मईशत में आ गए, हम 15वें भी होंगे। सर
वक्त के साथ बहुत चेंज होता है। कहीं ये ना हो कल को अगले 5 सालों में आप चले जाएं 10वें नंबर पे, हम चले जाएं 30वें नंबर पे। और ये मैंने लास्ट टाइम भी पूरी इंटरव्यू में कहा था मैडम आपको कि 2024, 25 और 26 के अंदर हम दुनिया की 10वें नंबर के अंदर आ जाएंगे और हमारा जस्टिस जो है ना वो भी 140 पे है ना, तो हम 100 के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और मशहद हमारी इतनी अच्छी होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो थोड़ा सा इश्यूज़ हैं हमारे आपस में मुल्क के अंदर सियासत के, ये क्लियर आज कल क्लियर हो जाए। यकीन माने यहाँ पर जो हमारी गुर्बत का मामला वो भी खत्म। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और इंडिया का एक ही स्टांस है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। नहीं देखिए, ये ना अपनी सियासत चमकाने की बात होती है। हमारा कौन सा दहशतगर्द वहाँ गया है, ऐसा कभी आज तक प्रूफ ही नहीं कर सके। हाँ, माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अभी बल्कि रिसेंटली 3 दिन पहले मीडिया के अंदर, बल्कि इवन के कनाडा ने उनकी एम्बेसी को क्लोज करके उनको फौरन शटअप कॉल दी कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो ये हमने तो नहीं किया ना। अब इसमें हम मुसलमान तो या पाकिस्तान तो नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही है दीदी के ये जो दुनिया है ना एक तबाही के दाने पे खड़ी हुई है। अगर हम मिलकर एक दूसरे को समझ लें तो मैं समझता हूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी हमें ये रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। देखें, हम ना किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना हम कहते हैं हमारे लिए कोई बुरा सोचे, अच्छे अंदाज में बैठे हैं। देखें, ये एक जो लाइन खींची ना, सरहद को कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की लाइन है, ये कोई बीच में नहर नहीं आती हमारे बीच में कि हमें क्रॉस करके जाना है। एक लाइन है यार, खुदारा फिल्मों में देख लें इनकी, हमारी फिल्मों में तो नहीं होगा, उनकी फिल्मों में होता है कि ये इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, एक हो जाए। तो भाई हो जाना चाहिए, एक ना हो। बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज हैं, हमारे जो ख्यालात अलग अलग हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन खिंची हुई ना, ये वेस्टर्न वालों को बताएं कि भाई हम एक हैं, हम एक जैसे रह सकते हैं। हमें जब तक ये सोच नहीं आएगी उधर से भी, इंडिया से भी, हम तो चाह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम में ना कोई दहशतगर्द है, ना हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं। आप हमारी हिस्ट्री उठा कर देखें मुसलमानों की, हमारे खिलाफ दुनिया खड़ी हुई है, हम दुनिया के खिलाफ नहीं खड़े हुए। लेकिन सर आप देखें ना कि अभी फिलहाल तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, हर दूसरा मुल्क जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बड़ी बड़ी डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ना 3 में है, ना 13 में, ना कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आ रहा है, ना हमारी जिनके साथ बॉर्डर बन लग रहे हैं, ना उनके साथ हमारी बन पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ता हूँ और साथ में जो इस करंट सिचुएशन है वो मैं देखता हूँ। हमारे जो इंडिया से हमारा रिलेशन है सबसे बड़ा जो है वो रिलीजन पे, इस्लाम को वो नहीं करते एक्सेप्ट। इसी तरह मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इसकी, ये आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कहा इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह ये है कि जो नरेंद्र मोदी खुद हैं वो एज ए तो मुस्लिम नहीं है। अच्छा। तो वो एज यूजुअल तो जो वहाँ पे सपोर्ट भी ज़्यादा आपको पता है कि इसकी है हिंदुइज्म की। जगह जगह टेंपल, जगह जगह तो मसाजिद नहीं बनाई हुई उन्होंने, और जैसे बनती हैं तो आपको भी पता प्रोपेगेंडा जो, और सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है, वो सारा शो करता है कि क्या है, क्या चल रहा है मुसलमान के साथ, क्या हो रहा है, क्या नहीं। अगर मैं ये बात कहूँ कि जो बात आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है प्रोपेगेंडा के तहत आपके दिमागों में डाली हो ताकि आप इंडिया से नफरत करें, उनके मज़हब से नफरत करें। ये बात भी है जो होता है कि अफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम तो ये कहूँगा कि हिंदू जो है मेरा एक तरह से भाई है, लेकिन उस तरह से सब बंदा नहीं कर सकता जो एज अ मुस्लिम मदद से बंदा कर सकता है। अच्छा। क्योंकि फेस्टिवल सारे सेम है, कल्चर सेम है, इसकी वजह से तो यही होता है कि बाद में फिर जो हिंदुइज्म है उसको बंदा फिर ये कहता है यार ये क्या इसके साथ मैं नहीं बैठ रही है, तो वो सारा। देखिए, ये जो लड़का है इसकी एज ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके दिमाग के अंदर हिंदुओं के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत पहले से डाल दी गई है कि ये मानने को तैयार नहीं है। जब सामने वाली एंकर इससे कह रही है कि हो सकता है कि जो आपको पढ़ाया गया हो वो प्रोपेगेंडा हो, तो ये कहता है कि सब कुछ सही है, लेकिन हम हिंदुओं को जो है उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जितना जो है हम मुसलमानों को ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इनके देख लीजिए, अगल बगल की जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन किसी भी मुस्लिम कंट्री से पाकिस्तान की नहीं बनती है। अफगानिस्तान वाले इनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, ईरान वाले इनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये उनको अच्छा कह देंगे, लेकिन इनके दिमाग के अंदर जो प्रोपेगेंडा फिट किया गया है उसकी वजह से ये भारत को अच्छा नहीं कह सकते हैं। कहते हैं भारत के अंदर मस्जिदें नहीं, भैया भारत के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं और भारत के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। अब ये सब इनको बताया नहीं जाता, इनकी किताबों के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, इस वजह से पाकिस्तान बनाना पड़ा। हिंदू लगातार भारत के अंदर जो है जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के मुस्लिम खत्म होते चले जा
रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर इनको दिखाया जाए कि भैया भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो ये सारा काला चश्मा ना इनकी किताबों के थ्रू इनके दिमाग के अंदर जाता है और उसके बाद में चश्मा लगाकर घूमते हैं और कहते हैं कि हिंदू अच्छे नहीं होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले यहूदियों से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं हिंदू। और कोई भी पाकिस्तानी से अगर आप बात करेंगे तो 100% कहेगा कि हिंदू हमारे कभी दोस्त नहीं हो। जो पहले वाले चचा थे, इनका मैंने एक इंटरव्यू आप लोगों को पहले दिखाया था जिसमें कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान जो है 2-3 साल के अंदर सुपर पावर बन जाएगा और हम भारत को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज का जो लहजा था इनका बहुत ही नर्म था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कमेंट पढ़े होंगे। जब इनका वीडियो पढ़ा होगा और नीचे कमेंट आए होंगे तो शायद पढ़े होंगे इन्होंने, फिर इन्होंने कुछ हिस्ट्री के बारे में रिसर्च की होगी, तब इनको पता चला होगा कि भैया जो ये सब कुछ बोल गए हैं, अपने आप को टीचर कहते हैं, सब कुछ झूठ था। उसके बाद में आज इनके बोलने का तरीका देखिए कितना चेंज हो चुका है। अभी जो रशिया के अंदर मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की, उसमें जाहिर सी बात है मोदी जी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान उस ग्रुप का हिस्सा बने, क्योंकि आतंकवाद के ऊपर हम लोग टारगेट करते हैं और ये वहां पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर बैठ जाएंगे, फिर कश्मीर करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर बने, और हम बिल्कुल अपोज करेंगे। और हमारे बगैर, भारत के बगैर वो बिल्कुल बन भी नहीं पाएगा। और ये कहना कि पाकिस्तान एक साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम सुपर पावर बन जाएंगे, भारत जो है हमारे नीचे आ जाएगा, ये सब यथाकथित कहानियां हैं। और जो आतंकवाद की बात करते हो, आतंकवाद फैलाते हो, और तुम्हारे राष्ट्रपति तक मान चुके हैं कि भैया मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवादियों को तैयार करते हैं, उसके बाद में दूसरे देशों के अंदर लड़े जाते हैं। तो ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम एक छोटे से टीचर हो गए पाकिस्तान के अंदर, जिनको सही से हिस्ट्री भी नहीं पता है। अगर पूरी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो आतंकवादियों को बनाने का काम पाकिस्तान ने किया है। और ये आपके जो बड़े बड़े उलेमा रहे हैं और इसके अलावा जो आपके राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने माना है। लेकिन जिनको हम आतंकवादी कहते हैं उनको आप मुजाहिदीन कहते हैं, और इसी वजह से ये अंतर आपके समझ में नहीं आता कि कौन आतंकवादी है और कौन मुजाहिदीन है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।